नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हुबली में 13 साल की बच्ची के साथ दरिंद की हिरासत में 3 नाबालिग लड़के, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज। दलित महिला की सड़क पर चाकू मारकर हत्या, आरोपी रफीक का शव जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि ऑनर किलिंग को रोकने के लिए स्पेशल कानून पास किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में लीक हुई ओएनजीसी की गैस, कई जगहों पर लगी आग, खाली कराया जा रहा इलाका मचा हड़कंप। थूथुकुड़ी के तटीय इलाकों में पहुंचा फ्लेमिंगो का बड़ा झुंड, प्रकृति प्रेमियों के लिए बना आकर्षण। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सभी एमएलए से विंटर असेंबली सेशन में एक्टिवली हिस्सा लेने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। साई स्फूर्ति पीयू कॉलेज में टैलेंट सर्च छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा 11 जनवरी को आयोजित की जाएगी, जो 10वीं की छात्रों के लिए आकर्षक पुरस्कारों और स्कॉलरशिप पाने का एक सुनहरा अवसर है। स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा में छात्रों को भाग लेने की अपील साई स्फूर्ति पीयू कॉलेज द्वारा की गई है। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನೀಲಾ. ನಾನು ಸಾಯಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಗಳನ್ನ ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬಹುದು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಸೆಮಿನಾರ್ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ತಂದುಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ SSLC ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಲುವಾಗಿನೂ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಆಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ದರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಓದ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. कर्नाटक के हुबली में एक 13 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में 3 नाबालिग लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कर्नाटक पुलिस ने हुबली में यौन उत्पीड़न के आरोप में 14 से 15 वर्ष की उम्र के 3 नाबालिग लड़कों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार नाबालिग लड़कों ने लड़की के साथ 1 सप्ताह से ज्यादा समय तक यौन उत्पीड़न किया। लड़की के माता पिता दिन के समय घर से बाहर रहते थे। इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया। हुबली धारवाड़ के पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने बताया कि एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न और मारपीट की शिकायत दर्ज की गई है। तीनों आरोपी नाबालिग हैं और उनकी उम्र 14 से 15 वर्ष के बीच है। हमने उन्हें हिरासत में लिया है। पुलिस आयुक्त ने आगे बताया कि इन लड़कों ने पिछले 7-8 दिनों तक लड़की का यौन उत्पीड़न किया। लड़की के माता पिता काम करते हैं और दिन के समय घर से बाहर रहते हैं। एन शशि कुमार ने आगे कहा कि पुलिस बल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करेगी। आगे की जांच जारी है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के यल्लापुर कस्बे से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 30 वर्षीय दलित महिला की सड़क पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि यह हत्या उसके एक परिचित व्यक्ति ने की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस अधीक्षक एसपी दीपन MN ने कहा कि आरोपी रफीक इमाम साहब का शव रविवार को यल्लापुर के पास जंगल में एक पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस घटना से कस्बे में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है और कई हिंदू संगठनों ने रविवार को यल्लापुर में बंद का आह्वान किया। उन्होंने इस हत्या को लव जिहाद का मामला बताया है। मृतका की पहचान यल्लापुर के कल्लम्मा नगर की रंजिता बंसोड़े के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक उसी इलाके का रहने वाला रफीक महिला की हत्या का मुख्य आरोपी था। पुलिस ने कहा कि रफीक और रंजिता स्कूल के दिनों से दोस्त थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आरोपी महिला पर शादी का दबाव डाल रहा था। जब महिला ने इससे इनकार किया तो उसने सरेआम चाकू से महिला पर हमला कर दिया। यह घटना शनिवार दोपहर को हुई, जब रंजिता अपने कार्यस्थल से घर लौट रही थी।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ऑनर किलिंग पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष कानून का प्रस्ताव रखा है और विधानसभा के अगले सत्र में इस पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं। हुबली में हाल ही में जाति से बाहर शादी करने के कारण एक गर्भवती महिला की उसके पिता और चाचाओं द्वारा की गई हत्या पर आक्रोश व्यक्त करते हुए सिद्धरामैया ने रविवार को अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया कि उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुबली तालुके के इनाम वीरपुर की युवती मान्या की ऑनर किलिंग से संबंधित मामले में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार त्वरित न्यायालय स्थापित करने के लिए कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दलितों के खिलाफ अत्याचार और हत्या के संबंधित एक मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया चूंकि यह अत्याचार का मामला है इसलिए 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल किया जाना चाहिए। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए मजबूर करना या विवाह से इनकार करने पर उसकी हत्या करना, जाति आधारित हिंसा, मारपीट और ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं शर्मनाक और अमानवीय कृत्य हैं जो पूरे मानव समाज को शर्म से सिर झुकाने पर मजबूर करती हैं। उन्होंने दावा किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और जनता को इस कानून के बारे में जागरूक करने के लिए एक विशेष कानून बनाया जाएगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनासीमा जिले में गैस लीक होने की घटना सामने आई है। जिले के राजोलू टाउन में इरिसुमांडा और मलिकीपुरम मंडल में ओएनजीसी की गैस लीक के बाद हड़कंप मच गया। गैस के जबरदस्ती रिसाव की वजह से स्थानीय लोग घबरा गए हैं। कई जगहों पर गैस लीक होने के चलते आग भी लग गई है और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। आसपास के लोगों ने ओएनजीसी अधिकारियों को गैस लीक होने की जानकारी दी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक अमला ओएनजीसी की टीम के साथ काम कर रहा है। आग की घटना सामने आने के बाद इलाके को खाली कराने का आदेश दिया गया है। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी बालकृष्णा ने कहा कि मलकीपुरम मंडल के इरसुमंडा गांव में गैस लीक हुई है। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी ओएनजीसी अधिकारियों को दी है। ओएनजीसी अधिकारी फायर ब्रिगेड और पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर आग बुझा रहे हैं। गांव वाले घबराए हुए हैं और डरे हुए हैं। आसपास के 3 गांवों में गैस और बिजली की आपूर्ति भी बाधित हो गई है। स्थिति का जायजा लेने के लिए ओएनजीसी की एक टीम घटनास्थल पर मौजूद है। लीक हुई गैस को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। तमिलनाडु के थुथुकुडी में विभिन्न जल पक्षियों का समागमन देखने को मिल रहा है। पक्षियों का यह दृश्य प्रकृति के अनोखे रंग को दर्शाता है। पक्षी प्रेमियों और पर्यावरणविदों के लिए यह एक खास दृश्य रहा। दरअसल सर्दी के मौसम में खासकर जनवरी से मार्च के दौरान हजारों प्रवासी फ्लेमिंगो तमिलनाडु के थुथुकुडी के तटीय इलाकों
खारे पानी में आते हैं, जो गुलाबी पंखों के कारण इस क्षेत्र को एक शानदार दृश्य में बदल देते हैं, क्योंकि यह उनके लिए भोजन और प्रजनन के लिए एक आदर्श स्थान है। ये पक्षी गुजरात, राजस्थान और अन्य जगहों से प्रवाह करते हैं और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वस्थ होने का संकेत देते हैं, जिससे यह प्रकृति प्रेमियों और पक्षी देखने वालों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन जाता है। दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में अपने लंबे फैसले में कई चीजों का जिक्र करते हुए दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा इस मामले में बाकी 5 आरोपियों को शीर्ष अदालत ने बेल दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मीरान हैदर, गुलफिशा, फातिमा, शिफा उर रहमान, मोहम्मद शकील खान और शादाब अहमद कई शर्तों के साथ जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम की स्थिति दिल्ली दंगों के मामले में अन्य आरोपियों की तुलना में अलग है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 5 जनवरी को विधानसभा के विंटर सेशन का स्वागत किया और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से कार्यवाही के दौरान अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की। विधानसभा के विंटर सेशन का स्वागत करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। विधानसभा का यह सेशन पॉलिसी और उसे लागू करने के लिए बुलाया गया है, जहां जरूरी चर्चा होती है, खासकर प्रदूषण जैसे मुद्दों पर, जिस पर सरकार ने सभी को चर्चा के लिए बुलाया है। सभी एमएलए को बहस में हिस्सा लेने चाहिए और दिल्ली के लिए बेहतर समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यह सेशन बहुत जरूरी है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका हर पल दिल्ली की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, रेखा गुप्ता ने कहा। विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र में सभी का अभिनंदन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि पक्ष और विपक्ष सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं और विधानसभा का यह सत्र जो है वो पॉलिसी और डिलीवरी के लिए बुलाया जाता है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक और चर्चाएं यहाँ होंगी। विशेष रूप से मैं ये समझती हूँ कि पॉल्यूशन जैसा विषय जिसमें सरकार ने स्वयं से होकर के चर्चा पे आमंत्रण दिया है और सभी विधायक इसमें सार्थक रूप में अपनी भूमिका निभाएं और दिल्ली को बेहतर समाधान देने के लिए हम सब काम करें। दिल्ली के भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब की जिम्मेदारी है कि इसका एक एक क्षण हम लोग उपयोग करें दिल्ली के हित में। द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करने के तरीकों का पता लगाने के लिए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी रविवार को संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 2 देशों के अपने दौरे के पहले चरण में जनरल द्विवेदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे, जहां वे इस प्रभावशाली खाड़ी देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। ये यूएई राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय सहित प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे और अधिकारियों एवं सैनिकों से बातचीत करेंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी की यह यात्रा भारत यूएई के बढ़ते सामरिक संबंधों की निरंतरता को दर्शाती है। इससे दोनों देशों के बीच भविष्य में रक्षा सहयोग और मजबूत होगा। गौरतलब है कि हाल ही में यूएई थल सेना के कमांडर मेजर जनरल यूसुफ मयूफ सईद अल खल्लामी ने भारत की आधिकारिक यात्रा की, जिससे दोनों सेनाओं के बीच संबंधों के लिए महत्वपूर्ण कदम बनाया गया। यात्रा के दौरान सेना प्रमुख डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अधिकारियों को संबोधित करेंगे और बुट्टाला स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में अधिकारियों व प्रशिक्षुओं से बातचीत करेंगे। इससे रक्षा शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत श्रीलंका सहयोग को और मजबूती मिलेगी। वे
IPKF युद्ध स्मारक पर जाकर भारतीय सैनिक के बलिदान को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हुबली में 13 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, हिरासत में 3 नाबालिग लड़के, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज। दलित महिला की सड़क पर चाकू मारकर हत्या, आरोपी रफीक का शव जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि ऑनर किलिंग को रोकने के लिए स्पेशल कानून पास किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में लीक हुई ONGC की गैस, कई जगहों पर लगी आग, खाली कराया जा रहा इलाका मचा हड़कंप। थूथुकुड़ी के तटीय इलाकों में पहुंचा फ्लेमिंगो का बड़ा झुंड, प्रकृति प्रेमियों के लिए बना आकर्षण। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सभी MLA से विंटर असेंबली सेशन में एक्टिवली हिस्सा लेने की अपील की। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।